So good evening to all of you. Today we are going to start the 7th lecture of 3D. आज हम किसी लाइन की किसी कर्व से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैसे लिखते हैं इसके बारे में बात करेंगे. Find the distance of point A 1, -2, 3 from the curve oblique plane. This measured parallel to this line. इस तरीके का क्वेश्चन हमने 2D में भी किया हुआ है. एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस किसी दूसरी लाइन के पैरेलल किया है. ये बेसिकली एक प्लेन का इक्वेशन है. ये है प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5. अब अगर कुछ नहीं कहा जाता तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाता. वो जब मैं प्लेन को थोड़ा लिखाऊंगा तब बता दूंगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लिखते हैं. केवल 2D के फॉर्मूलों में z आ जाता है और कुछ नहीं होता है. लेकिन अभी आपसे पूछा गया है इस पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन के पैरेलल, यह लाइन. इसका मतलब क्या है, मैं ए से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन लिखूंगा विच इज पैरेलल टू एन. क्या करूंगा भाई, पैरेलल लाइन के डीआर प्रोपोर्शनेट होते हैं, या मैं कह दूं मैं उसी लाइन के डीआर को यूज कर सकता हूं पैरेलल में. तो इसकी इक्वेशन गिवन है, तो इसकी इक्वेशन अगर मैं लिख लूं और मैं ये बी पॉइंट ले आऊं तो ये बी पॉइंट इस ए बी लाइन का इंटरसेक्शन होगा प्लेन के साथ. ए पता है, बी पता है, डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. डन. अब हम बात करते हैं, ध्यान देना सभी लोग. हम कहेंगे पहले फिगर बना लो. हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी गिवन लाइन के पैरेलल है, तो यह आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन माइनस 6. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहला क्वेश्चन यहां है. क्लियर है दिव्यम? अब मैं कहूंगा इज इक्वल्स टू लैम्डा, क्योंकि मैं इस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट लाऊंगा. देखो थीम शुड बी क्लियर. तो वो वेरिएबल पॉइंट कैसे आएगा, x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा. तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 लैम्डा. सिमिलरली y इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा माइनस 2.
z इज इक्वल्स टू -6 लैम्डा प्लस 3. दिस इज variable point on line AB. ये AB लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट है. बात समझ में आई कि नहीं है? लिख लिया सबने? अब मैं कहूंगा फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा this point will represent B, which is on the given plane oblique curve. Hence, it will satisfy इक्वेशन ऑफ कर्व. देखो, जो थॉट आना चाहिए वो मैंने लिख भी दिया. अगर इसको आप अप्लाई करेंगे ना तो आपका 3D कहीं गलतियों की पॉसिबिलिटी ही नहीं रहेगी. ये लैंग्वेज अगर आप मिस करेंगे तो फिर आप हवा में. ठीक है. अब कर्व की इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास? x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5. x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5. p क्या लेकर के आए तुम? b को 1 प्लस 2 लैम्डा बोलते जाना. 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस ऑफ y क्या था? 6 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा 3 लैम्डा माइनस 2 है. कहां खोई हुई है? ऐसी गलती हो गई तो दिक्कत हो जाएगी. 3 लैम्डा माइनस 2, जेड कितना है? यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? तो 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 6 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 5. ये और ये कैंसिल हो गए. लैम्डा इज 1/7. Put in B. You will get 1 plus 2/7, 3/7 minus 2 minus 6/7. B आ गया तो AB आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस और नो? अब इस एक क्वेश्चन में मैंने तुमसे लाइन और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलवा दिया. थीम क्या होगा? इक्वल्स टू लैम्डा लो, लैम्डा लेकर के एक वेरिएबल पॉइंट लाओ, वो वेरिएबल पॉइंट कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो. कोई सा भी कर्व. अगर आपने कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दिया तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, उसको बी में रखो. बात समझ में आई नहीं आई?
बाकी काम घर पे। लैम्डा रख करके अब ए बी की वैल्यू निकालने का काम घर पे होगा। चले फिर आगे। कॉन्सेप्ट को समझना बेटा, क्वेश्चंस है भी यहीं से किए जाएंगे। नहीं, कॉन्सेप्ट इजी है। अगला आर्टिकल भी इसी पैटर्न पे बेस्ड है। इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए अल्फा बीटा गामा from the line L, which is x minus x1 upon L is equals to y minus y1 upon m is equals to z minus z1 upon n, where L, M, N are the DCs of line. L, M, N क्या है, लाइन के DCs है। केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है लाइन से, तब हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ध्यान देना, ये लाइन है, ये पॉइंट ए है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। ये पॉइंट एम है, तो बेसिकली आपको एक क्या चाहिए, ए एम चाहिए। हाँ या ना, ए एम चाहिए। अब समझना, ये x1 y1 z1 लाइन पर दिया गया पॉइंट ही तो है बेटा। लाइन के सिमेट्रिकल फॉर्मेट में जो x1 y1 z1 होता है, वो लाइन पे सिचुएटेड पॉइंट ही तो होता है कोई। तो वो पॉइंट बी भी दे रखा है मुझे, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा, दो तरीके से अभी मैं काम कर रहा हूं। ए बी के डिस्टेंस निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, बोलो। बताओ, निकालोगे कि नहीं निकालोगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या मैं बीएम की डिस्टेंस नहीं निकाल सकता। बीएम इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन लाइन एल। इस लाइन को हम एल कैपिटल एल कह लो, स्मॉल एल आप यूज कर रहे हैं। प्रोजेक्टेड लेंथ थी अल्फा माइनस x1 इंटू एल प्लस बीटा माइनस y1 इंटू एम प्लस गामा माइनस z1 इंटू एन। याद आ रहा है, ए बी डॉट ए कैप, बी डॉट ए कैप, वेक्टर का प्रोजेक्शन, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे, तो जिसका प्रोजेक्शन लिया जाता वो तो वेक्टर आता था, और जिस पर लिया जाता था वो कैप आता था, यूनिट वेक्टर। तो आप लाइन एल पे प्रोजेक्शन ले रहे हो। अब आप सोचो, ए बी आपने निकाल लिया, बी एम आपने निकाल लिया, तो पाइथागोरस साहब को श्रद्धांजलि दे दो, बहुत अच्छी थ्योरम हमें दे के गए थे। भाई ये 90 डिग्री रहेगा ना, नहीं दोगे श्रद्धांजलि, दे दो यार। अगर केवल डिस्टेंस निकालना है, आप इस मेथड को यूज करें, बहुत अच्छा मेथड है।
कोई दिक्कत? चले फिर आगे। अब तुम ये सोचो, अगर मैं तुमसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं करवाऊं, तुम खुद नहीं कर लोगे? नहीं, मैं करवाता भी नहीं। अभी एक क्वेश्चन में पूरा आर्टिकल को समेटूंगा। अभी इस आर्टिकल को बहुत एनलार्ज वे में बता करके फिर एक क्वेश्चन में मैं पूरा समेटूंगा। चले आगे। इसी का सेकंड मेथड पे हम बात करें। देखो, समझना आप सब कुछ। पॉइंट ए है अल्फा बीटा गामा, यह बी x1 y1 z1, ये मुझे m चाहिए। ये एंगल अगर थीटा है, इसका डायरेक्शन बी कैप मान लेते हैं। भाई बी कैप डायरेक्शन है, नहीं है? मान जा यार, नहीं मानेगा। इसको मैं कहूं तो इन ट्रायंगल AMB साइन थीटा इज AM upon AB, means AM is equals to mod AB sin theta. Yes or no? हाँ या ना इशिका, बोल तो दे। नहीं बोलेगी? पक्की बात ना? अब AB sin थीटा कैसे आएगा? जब आप AB क्रॉस B कैप करेंगे, या B कैप क्रॉस AB कर लो भाई, अपन तो मॉडुलस लेने जा रहे हैं। चलो AB क्रॉस B कैप कर लो। भाई थीटा किसके किसके बीच में है? AB और, हाँ या ना? अब अगर मैं बात करूं तो AB मॉड बी कैप मॉड साइन थीटा, यही आता था, याद करो। तो ये तो 1 है, तो मॉड AB साइन थीटा इज नथिंग बट मॉड ऑफ AB क्रॉस बी कैप। बताओ AB क्रॉस बी कैप निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? नहीं निकालोगे? अब इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो भी समझ लो, तुम आराम से निकाल लोगे। AB लिख रहा हूं तो x1 माइनस अल्फा, y1 माइनस बीटा, एल डिटर्मिनेंट ही तो निकल के आएगा फिर, प्लस y1 माइनस बीटा, z1 माइनस गामा, mn। किसी को तकलीफ हो, घर पे बैठ के AB क्रॉस बी कैप निकालें, फिर उसका मॉडुलस लें, यू विल गेट दिस रिजल्ट। z1 माइनस गामा अपॉन n, x1 माइनस अल्फा अपॉन। ये फॉर्मूला इसलिए लिखवाया ताकि अगर कभी डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए। देखो, तुम्हें फॉर्मूला थोड़ी, तुम्हें तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाएगा, तुम्हें तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाएगा। फॉर्मूले को तो वैसे भी यूज, तुम्हें तो ये निकालना है। लेकिन कभी अगर ऑब्जेक्टिव में ये आ जाए तो तुम ये ना सोचो कि ये क्या आ गया, इसलिए ये हम लिखाते हैं। इसको याद नहीं करना, लेकिन याद करना बहुत आसान है। देखो,
ऑर्डर में चलो, x को माइनस किया है, x y y z z x, नीचे उनके यूनिट वेक्टर से। ये मत पूछिए कैसे है, वहां तक पूछ ले। आ गया। आगे आके पूछने के लिए थोड़ी मना किया। बोल, ये थोड़ी लिखा, वो ये मुझे चाहिए, दिस इज रिक्वायर्ड। अब ये आएगा कैसे ये देखा। मुझे तो ये अरेंज चाहिए, फिर मुझे ये ढूंढना पड़ा ना कि अरेंज किसका दोस्त है, क्या है, कहाँ रहता है, फिर वो सारे खंगाले पुलिस वाली कार्यवाही की। तो फिर सोचा कि ए बी और साइन थीटा आएगा कैसे। जब तक ए बी का किसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ना हो तब तक साइन थीटा आएगा नहीं, क्योंकि कॉस थीटा आता है डॉट से, साइन थीटा आता है क्रॉस से। तब सोचा, तो ये सोचा, ठीक है, बैठ जाए। इसको ये नहीं लिखा है, ये अदर स्टेप है कि वो आया कैसे है। आखिरकार मैं ए बी साइन थीटा लाऊं कैसे, वो सोचा गया। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो वो सोचते गए, अंताक्षरी खेलते गए, फिर मिल गया मिल गया मिल गया बोले, चले आगे। अरे उसको रहने दे, डन। अब तो ठीक है, तो पूछ लिया कर, मना कर किया मैंने। चले फिर आगे। अब इसी, देखो अगर मुझे लेंथ निकालना है, आई विल गो विथ दिस वन। अब इसमें मैं लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। अब पॉइंट का इमेज कैसे निकालते हैं, पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, अब उसके बारे में बात होगी। नेक्स्ट आर्टिकल। प्रोजेक्शन को ही हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट ए अल्फा बीटा गामा with respect to the line L, x minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c.
where A, B, C are the DRs of line. Also find the line which is perpendicular to the given line and passes through the point A. सब कुछ एक ही आर्टिकल में समअप होगा, सबका तरीका एक ही है। चले आगे। प्लीज आर्टिकल समझना, बहुत प्यारा आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर या प्रोजेक्शन है मैं उसको कहता हूं एम। लेट इट बी एफ जी एच, लेट इट बी। अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, x minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c is equals to lambda कह दूं। हमेशा इसी तरीके से हरकतें कर रहे हैं ना। देखो हरकत एक ही है, कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं, बट अप्रोच कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत एक ही है, लैम्डा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अब आप सीधे लिख सकते हैं ए लैम्डा प्लस x1 बी लैम्डा प्लस y1 सी लैम्डा प्लस z1। यस और नो? फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, खुद देखो, फॉर अ पर्टिकुलर value of lambda it will be point m। लैम्डा के किसी वैल्यू के लिए तो ये m होगा। अरे हाँ यार, सो व्हाट अबाउट द drs of am? उसको मैं नाम दे देता हूं a1। दैट विल बी a lambda प्लस x1 माइनस अल्फा, b1 नाम दे दे, b lambda प्लस y1 माइनस बीटा, c1 नाम दे दें, सी लैम्डा प्लस z1 माइनस गामा।
बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके मैं DRs ले रहा हूं A1 B1 C, और कुछ नहीं किया। और DRs कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस। डन? कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक तो तू फिगर बड़े बनाया कर, अभी तो ठीक है, रीजन बाद में पकड़ में नहीं आते। अब मैं कह रहा हूं AM इज परपेंडिकुलर टू L। लिख लिया सबने यहां तक? चले आगे। अभी क्या है, AM इज परपेंडिकुलर टू L। दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 आती है। L के DRs आपको दे रखे हैं ABC, A1 के DR आपने लिखे हैं, मतलब AM के DR लिखे हैं A1 B1 C1, तो A1 प्लस B1 प्लस C1 की वैल्यू 0 हो गई। तो दिक्कत किसी को? प्रॉब्लम? मीन्स A1 की वैल्यू क्या आएगी? A लैम्डा प्लस x1 माइनस अल्फा, B लैम्डा प्लस y1 माइनस बीटा, C लैम्डा प्लस z1 माइनस गामा। एम क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या निकालना है। एक स्टेप खाया है मैंने अंदर मल्टीप्लाई करने का। एक स्टेप खा गया। किसी को नहीं समझ में आया तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, फिर ट्रांसफर करो। कह सकते हो दो स्टेप खाए हो, एक मल्टीप्लाई करने का, दूसरा ट्रांसफर करने का। तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आ गई अल्फा माइनस x1 a प्लस बीटा माइनस y1 b प्लस गामा माइनस z1 c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। By putting this value of lambda in equation 2, we will get coordinate of m। m का मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑब्लिक। एक बार सारा कॉन्सेप्ट दोबारा देख लो, मैं रिपीट करूंगा। एक बार सारा कॉन्सेप्ट दोबारा देख लो,
सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या लिया था हमने, बोलना शुरू करो फटाफट। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, इक्वल्स टू लैम्डा लेकर के वो एक वेरिएबल पॉइंट के रूप में कन्वर्ट किया जो लैम्डा के किसी वैल्यू के लिए एम को रिप्रेजेंट करेगा। भाई लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए वो अलग अलग पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉन्सेप्ट मैं शुरू से बता के आ रहा हूं। लैम्डा के किसी वैल्यू के लिए तो एम पे आएगा, हाँ या ना, और जो एम पे आएगा तो वो परपेंडिकुलर है, तो एम के डी आर आ जाएंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से। फिर एम और एल परपेंडिकुलर हैं तो उसके लिए कंडीशन लगा देंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 की। वहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखते ही एम के कोऑर्डिनेट आ गए। अब तुम्हारे एक क्वेश्चन क्या बेटा, 50 क्वेश्चन ले आओ, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बदलोगे, कांस्टेंट्स बदलोगे, उसके अलावा सब सेम रहने वाला है, सब कितना ही बदल लो, अप्रोच विल रिमेन सेम। ठीक है, तो पहला बात, अब खुद सोचो, ए आ गया एम आ गया तो लाइन की इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? 2 पॉइंट आते ही लाइन की इक्वेशन पता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। 2 पॉइंट पता है तो क्या लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आ गई? ए और एम पता हो गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गई। अब अगला कॉन्सेप्ट रह गया इमेज का। भाई इमेज तो है ना, हम कहते हैं लेट बी अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश इज इमेज ऑफ ए अल्फा बीटा गामा। अगर इमेज है तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा मिड पॉइंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? मीन्स अल्फा प्लस अल्फा डैश बाई 2 इज एफ, सो अल्फा डैश इज 2f माइनस अल्फा, बीटा डैश एक और लिख लो यार, बीटा प्लस बीटा डैश बाई 2 इज जी, तो 2g माइनस बीटा, सिमिलरली गामा डैश इक्वल्स टू 2f माइनस गामा। मैं भी शॉर्टकट भी दिखा दूंगा और आप देखोगे कि वो 2D की लाइन वाला ही शॉर्टकट। नहीं इसमें नहीं, वो प्लेन के लिए बाद में। प्रोजेक्शन एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। चले आगे। अब ये तो कार्टेशियन फॉर्मेट है, अप्रोच सेम रहेगा। हमारे सारांश की शादी हो रही है, जब कभी होगी तो भाई आज यहाँ ये इस यूनिफॉर्म में आता है, स्कूल में दूसरे यूनिफॉर्म में जाता है, शादी ब्याह में तो यूनिफॉर्म बदलेगा लेकिन रहेगा तो सारांश ही हमारा, हाँ या ना। मतलब वेक्टर फॉर्मेट है, अप्रोच सेम है, ध्यान रखना। चले
vector form of above article. तो पहले मैं आर्टिकल लिखूं, find the projection oblique foot of perpendicular of the point ए, ब्रैकेट में अल्फा वेक्टर कर देता हूं, projection foot of perpendicular and image of the point A, ब्रैकेट में अल्फा वेक्टर with respect to line R vector is equals to A plus lambda B vector. पहले बता रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम. ध्यान देना सभी लोग. यह पॉइंट लाइन, यह पॉइंट ए अल्फा वेक्टर. अब की मैं प्रोजेक्शन लेता हूं एम, तो उसको कह देता हूं एम वेक्टर. इमेज आ जाएगा बी विच इज अल्फा डैश वेक्टर. बी इज द इमेज ऑफ ए एंड ए इज द इमेज ऑफ बी. अब समझना, यह है तुम्हारी इक्वेशन 1. लाइन की इक्वेशन को 1 किया था आपने इज इक्वल टू लैम्डा करके. ठीक है, अब मैं कहूंगा ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर इसको आप 2 कह लें, इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन L. A vector plus lambda B vector is a variable point on the line L. लैम्डा के टर्म में तो वैरी करते हैं, वेरिएबल क्यों कह रहे हो, लैम्डा चेंज करते जाओ पॉइंट वैरी कर जाएगा. फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, या इसको 2 रहने दो, 2 बाद को कर लेंगे यार. फॉर अ पर्टिकुलर value of lambda, it will represent point M. M का मतलब foot of perpendicular. दिख रहा है, वही कॉन्सेप्ट है. For a particular value of lambda, it will represent point M. M means foot of perpendicular. चले आगे. इसका मतलब है
जो आपका एम वेक्टर हुआ वो आपने कह दिया ए प्लस लैम्डा। इसको 2 नाम दे देते हैं। व्हाट अबाउट द एम वेक्टर? Isn't it m vector minus alpha vector? And am is perpendicular to L means am vector dot b vector is equals to 0. परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मीन्स ए प्लस लैम्डा बी वैक्टर माइनस अल्फा वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू 0। यहां मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूं, लैम्डा बी डॉट बी माइनस a minus alpha vector dot b vector is equals to 0. अब अगर तुम कन्वर्जन समझते हो तो समझ लो। प्लीज इधर ध्यान दें, जो मैं येलो कलर में साइड में लिख रहा हूं, मैंने पहले ही कहा अगर तुम कन्वर्जन समझते हो, जो मैंने समझाया है तुम्हें, पॉइंट होता था जिससे लाइन पास करती थी, पॉइंट होता था, मीन्स भाई इसी पॉइंट से तो आपका लाइन पास कर रहा था। लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी थी आपने? x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है? x1 y1 z1 से। लाइन के डीआरस क्या है? ए बी सी। लाइन के डीआर का मतलब बी वेक्टर इज ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, और ए का मतलब अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा वेक्टर का मतलब अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के। अब तुम इसको यहां रखो, मतलब x माइनस अल्फा ए, देखो लैम्डा वही आया। अल्फा माइनस x1 ए का मतलब क्या कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? मैंने यहां गलत लिखा हुआ है ना, रुको, अरे अरे मैंने ये गलत लिखा है, गलत लिख दिया था। ओपन करूंगा ना, आया ना? आया कि नहीं आया? x माइनस अल्फा ए वाई वन माइनस बीटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं बताना चाह रहा हूं कि कुछ भी नया नहीं है। जो मैंने सारांश का एग्जाम्पल दिया इसलिए क्योंकि भाई वो मेरी बात को बहुत बुरा भी नहीं मानेगा, और मानेगा तो कुछ कर भी नहीं पाएगा। जो मैंने उसकी शादी का एग्जाम्पल लिया ऐसे ही नहीं लिया कि फॉर्मेट बदल रहा है या यहाँ का ड्रेसिंग और स्कूल की ड्रेसिंग बदल रही है, बट ओरिजिनली सारांश सेम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थंब रूल देखो अभी भी वही है। लैम्डा वेरिएबल पॉइंट लिया आपने, लैम्डा के किसी वैल्यू के लिए आपने उसको एम का पोजीशन वेक्टर माना, एम वेक्टर को परपेंडिकुलर निकाला, फिर लैम्डा निकाल दिया, पुट इन इक्वेशन 2। आप इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो।
we will get m. चले आगे। अब इमेज के लिए क्या कॉन्सेप्ट था, वही मिड पॉइंट का। अल्फा प्लस अल्फा डैश बाय 2 is m vector, so alpha dash vector is 2m vector minus alpha vector. कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं, ऑल्दो जल्दी मैं कराता नहीं हूं, मैं करने के लिए देता हूं, बट स्टिल मैं करा रहा हूं। आप देखोगे कि पूरा प्रोसीजर से क्वेश्चन लिखो। Find the projection and image of the point A 2, minus 3, 4 with respect to the line L. Also find the line which is perpendicular to the given line and passes through the point A. भाई दो पॉइंट ए दिया ही गया है, एम अगर आ जाए तो एम की इक्वेशन में लिख सकता हूं, एम का डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं, हाँ या ना। चले आगे। अब देखो फिगर तो दिमाग में है ही, मैं कहूंगा x plus 7 by 4 is equals to y minus 4 by minus 1, z plus 3 by minus 1 is equals to lambda. सो इसको इक्वेशन 1 किया था, m के कोऑर्डिनेट
4 lambda minus 7 minus lambda plus 4 minus lambda minus 3. अगर बोर्ड में आ जाए तो आपको पूरा लिखना है क्या कि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा इट विल बी द कोऑर्डिनेट टाइम। अब यार दो बार लिखा चुका मैं, अब नहीं लिखाऊंगा। व्हाट अबाउट द एम? डी आर्स ऑफ एम, ए दे रखा है 2 माइनस 3 4, तो 4 लैम्डा माइनस 7 माइनस 2 माइनस लैम्डा प्लस 4 माइनस ऑफ माइनस 3 minus lambda minus 3 minus 4 means 4 lambda minus 9 minus lambda plus 7 minus lambda minus 7. चले आगे। अब AM is perpendicular to L, A1 A2 plus B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0, तो कितना आएगा 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस -1 इन माइनस लैम्डा माइनस 7 माइनस। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हो वो बोलो। -16 लैम्डा -36 प्लस लैम्डा -7 प्लस लैम्डा प्लस 7 मीन्स 18 lambda is 36, तो lambda is put in equation 2. टू पुट करो, कितना आएगा m में 8 माइनस 7 1 2 माइनस 5। बताओ कोई दिक्कत आई? बहुत टफ क्वेश्चन है। शुरुआत में आर्टिकल करते वक्त कैसा लगता है पता नहीं क्या क्या है। ये सब आर्टिकल के शेर हैं। आर्टिकल करते वक्त तुम्हें परेशान करेंगे, लेकिन एक बार तुमने आर्टिकल पे दिमाग लगा दिया ना बेटा, ये स्मूथ गोइंग चैप्टर बनेगा। इसके बाद क्या था? ये ए बताओ कितना था? ए कितना दिया है? अरे बोलो देता हूं। 2 माइनस 3
4। एम कितना निकालना है? Let B, alpha dash, beta dash and gamma dash is image of A. Alpha dash plus 2 upon 2 is 1. So alpha dash is 0. Beta dash minus 3 upon 2 is 2. Beta dash is 7. Gamma dash plus 4 upon 2 is minus 5. So gamma dash is minus 14. So B is 0, 7, minus. बताओ, ए पता है, एम पता है, ए एम के बीच की डिस्टेंस नहीं आ जाएगी? तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन आया कि नहीं आया? ए पता है, एम पता है, ए एम की इक्वेशन नहीं आ जाएगी? अब बताओ, ये आर्टिकल टफ है कि इजी है? बस इसको पूरी 3D को थ्योरी पे उठाओ, पहले बता रहा हूं, थ्योरी शुड बी क्लियर कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। नहीं समझ में आए, एक बार नहीं 4 बार पूछो कि सर ये क्यों किया गया, क्योंकि वो क्यों का आंसर मिल गया ना बेटा, इसमें क्या घुमाओगे? सोचो, इस आर्टिकल में तुम क्या घुमा सकते हो कि लाइन वाले पॉइंट कहीं और से लेके आ जाएंगे? भाई x माइनस एक्स वन अपॉन ए दे रहे हो ना, x1 y1 z1 कहीं और से मंगा ले वो। लेकिन जैसे इस पे आ जाओगे, ये तो स्मूथ गोइंग देगा। अब कोई कहे सर एडवांस का एक बड़ा क्वेश्चन निकालो, आप बताओ, तो ले आजा, x1 दूंगा लिमिट से, y1 दूंगा लेंथ ऑफ टेंजेंट और z1 दूंगा प्रोबेबिलिटी। ए बी को रूट कर दूंगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सी को अरिथमेटिक मीन बना दूंगा। एक ही चैप्टर में बहुत सारी चीजें समेट दी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बना नहीं सकता, इंडिविजुअली ये बहुत इजी है। चले आगे। हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। और प्रोसीजर टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। देखो, दो लाइन्स हैं, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आर का कोऑर्डिनेट सेम होगा, यस और नो। एक चीज 2D में समझना, किसी पॉइंट पे x सेम रहते हुए y चेंज हो सकता है। ये दो अलग अलग पॉइंट हैं। इसी तरीके से 3D में x और y सेम रहते हुए z चेंज हो सकता है। मतलब ये पॉसिबल है कि किन्हीं दो डिफरेंट पॉइंट्स के दो कोऑर्डिनेट सेम हो, थर्ड चेंज पॉसिबल है कि नहीं है? एक्स एक्सिस पे देखो, 2 0 0 5 0 0, y और z सेम हो गए कि नहीं हो गए? आया ना? बात समझ पा रहे हो? ये देखो, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट सेम है, z चेंज हो रहा है, दिख रहा है? तो अब अगर मैं बात करता हूं कि मुझे L1 दिया जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, तो मैं इस पे लैम्डा ले लूंगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ r
a1 lambda plus x1, b1 lambda plus y1, c1 lambda plus z1. Yes or no? L2 मुझे दोगे coordinate of point R, a2 mu plus x2, b2 mu plus y2, c2 mu plus z2. लिखो, since R is same, R बेसिकली तो सेम है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दो अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट है तो वो एक ही पॉइंट. इन दैट केस since R is same, तो a1 lambda plus x1 is equals to a2 mu plus x2. b1 lambda plus y1 is equals to b2 mu plus y2. c1 lambda plus z1 is equals to c2 mu plus z2. By solving equation 3 and equation 4, we will get value of lambda and mu. If it will satisfy equation 5, then line will be intersect, then lines will intersect by putting this value of lambda in equation 2, we will get point of intersection. देखो, जो इक्वेशन थर्ड बनाई गई है वो दोनों के एक्स को सेम किया गया है,
2 और 4 में जो सॉरी 1 एंड 2 ही लिया था ना, यहां इक्वेशन 1 कर लेना। वन और 2 में जो r का कोऑर्डिनेट है वो सेम है, तो जो इक्वेशन 3 बनाई गई है वो x के कोऑर्डिनेट को सेम करके बनाई गई है। जो इक्वेशन 4 बनाई गई है वो y के कोऑर्डिनेट को 4 सेम करके बनाई गई है, और 5 जो है वो z को सेम किया गया है। अरे वहां देख, 1 और 2 के r को इक्वल करेगी अगर सेम है तो वो बना है तेरा इक्वेशन 3। y को इक्वेट कर इक्वेशन 4, z को इक्वेट करो। किन्हीं भी दो को सॉल्व कर रहे हो इसका मतलब x और y को सेम कर रहे हो। अगर मैंने 3 और 4 सॉल्व किया है, और अभी बताया था कि दो अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं जबकि x और y सेम हो जाए, बोला था नहीं बोला था? इसीलिए आपने फिफ्थ में उसको सेटिस्फाई करवाया है। कोई ये कह सकता है कि सर आप फिफ्थ में सेटिस्फाई क्यों करवा रहे हो सकता है एक्स और वाई सेम हो लेकिन जेड डिफरेंट हो जाए, तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है। उसका फिफ्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई करना कंपलसरी है, क्योंकि पहले दो को सॉल्व कर रहे हो मतलब एक्स और वाई सेम कर रहे हो। समझ में आती नहीं आई? नहीं आई? ऐसे कैसे आई? क्या आई? जेड अलग हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं क्लियर? पक्का? पूछूंगा। चले फिर आगे। प्लीज। ये आपका होमवर्क है, सॉल्व आप करेंगे। पूरा वही प्रोसीजर है। तरीका बता दिया ना, लैम्डा जो लो म्यू लो, या करना है मुझे एक बार करना, नहीं होगा तो बताएंगे। प्रोसीजर से काम करो। पूछना बेटा, फिर ये छूट जाए। रुक जा, लिख लिया? चले फिर आगे। देखो दो लाइंस मुझे दी गई हैं, कोप्लेनर का क्या मतलब होता है? एक ही प्लेन में दो पैरेलल लाइंस भी कोप्लेनर होते हैं और दो इंटरसेक्टिंग लाइन भी कोप्लेनर है। अगर लाइंस कोप्लेनर है, आप समझना रीजन असर्शन, अगर लाइंस कोप्लेनर हैं तो ये जरूरी नहीं है 3D में कि वो इंटरसेक्टिंग हो। पैरेलल लाइंस भी कोप्लेनर होते हैं। डन ना? तो यहां पर एक पॉइंट है,
x1 y1 z1, इसके डीआर्स हैं a1 b1 c1, यहां है b पॉइंट x2 y2 z2, इसके डीआर्स हैं a2 b2 c2. L1 and L2 will be coplanar. If determinant x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 is equals to 0. पहले लिख लें. चले आगे. L1 and L2 will be non-coplanar. If x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 is not equals to 0. तुमने ही लाइंस बना दी थी. दोनों कहां कोप्लेनर है बताओ. वेक्टर कोप्लेनर होते हैं, लाइन थोड़ी शिफ्ट होती है. एक वो वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है. नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग. ना तो ये पैरेलल है और ना ही ये इंटरसेक्टिंग है. देखो